हेलो मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिश्रा सर में स्वागत है। आज मैं आपको संविधान का एक प्रमुख टॉपिक और पहला टॉपिक जिसके बिना संविधान जो है अधूरा है और संविधान के इस भाग से बहुत अधिक नंबरों से पूछा जाता है। 1-2 नंबर का तो हमेशा ही पूछा जाता है। तो भारत का संवैधानिक इतिहास। दरअसल भारत के संवैधानिक इतिहास की बात की जाए तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद विभिन्न कालखंडों में भारतीय संविधान का निर्माण या इसके निर्माण की प्रक्रिया या संवैधानिक क्रियाकलाप की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो संवैधानिक उत्थान जो है अंग्रेजों के शासनकाल में ही हुआ है। तो सबसे पहला इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले हम इसके महत्व को समझते हैं। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ जो भी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी भारत में आई, उसके जो अधिकारी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कमाई की। तो इस कमाई के उपरांत ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका तो कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उनका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। इसी को देखते हुए यह एक एक्ट पारित करा गया। ठीक है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक्ट भारत में संवैधानिक विकास का क्रम में प्रमुख माना जाता है, यानी पहली कड़ी माना जाता है। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। वो तो भारत में व्यापार करने आई थी, परंतु इस पर जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया गया? ये किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और बंगाल के गवर्नर जो कंपनी का गवर्नर हुआ करता था, अब जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। देखो, अब गवर्नर जनरल जो था, जो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसका 4 सदस्यीय एक क्या बना दिया गया? एक मंडल बना दिया गया, जिसमें जो है बहुमत से फैसले किए जाते थे। अब क्या हो गया? अब जो भी गवर्नर जनरल था उसका जो भी आधिपत्य था कहीं समाप्त हुआ और क्या हुआ ये कि जो है बहुमत से ही फैसला लिया जा सकता था। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ और इसमें कार्य किया गया? भाई, भ्रष्टाचार अगर होगा तो एक क्या कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है ना, या इसी को सुप्रीम कोर्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, 1774 में क्या हुआ? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसका कार्य क्या था? इसका कार्य था क्या? जो भी अंग्रेज अधिकारी हैं और जो कलकत्ता में जो लोग रहते हैं उनके फैसले जो है, उनका जो है मुकदमा सुना जा सकता था। इसमें क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश जो है होते थे, अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है ना, और एलिजा इम्पे जो थे, ठीक है ना, मैन थे। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, ये पहले कलकत्ता के जो है जो भी न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश हुए। इसका बस कार्य यही था कि क्या कि जो भी मुकदमे होंगे अंग्रेज अधिकारियों के या अंग्रेजों के या जो कलकत्ता में लोग रहते हैं उनको सुना जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है, पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ? इसमें जो भी व्यापारिक और राजनीतिक, यानी कि देखो, राजनीतिक फैसले क्या होते हैं? राजनीतिक फैसले होते हैं कैसे शासन किया जाए, और व्यापारिक फैसले क्या होते हैं? कैसे व्यापार किया जाए। ठीक है ना, कैसे शासन किया जाए और कैसे व्यापार किया जाए। ठीक है ना, तो इसी के लिए हुआ क्या कि ब्रिटिश ताज यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सोचा कि अब जो है भारत से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, परंतु उतना लाभ तो मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि राजनीतिक और व्यापारिक सब एक ही मामले देख रहे हैं, तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, इसी को देखते हुए क्या हुआ? फॉक्स की सरकार ने जो है उस समय फॉक्स की सरकार थी, ठीक है ना, उसने क्या पीट्स इंडिया एक्ट जो है पारित किया, परंतु वहाँ पर इस एक्ट के बारे में सरकार गिर गई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक्ट के चक्कर में या किसी भारतीय मामले के चक्कर में सरकार गिर गई। हुआ क्या?
व्यापारिक और राजनीतिक जो भी क्रियाकलाप थे उसको अलग अलग कर दिया गया। 6 सदस्यीय, पहले क्या था 4 सदस्यीय जो था उसको बदलकर 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, यानी कि पूरा एक डायरेक्शन हो गया। और जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी कॉमर्शियल मामले थे उनको अलग अलग करने का कार्य किया गया। ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। और 6 सदस्यीय क्या किया गया, नियंत्रण जो है मंडल की स्थापना की गई। साथ ही साथ अब इस एक के साथ ही ब्रिटिश आधिपत्य की शुरुआत हुई, मतलब ब्रिटिश आधिपत्य की शुरुआत हो गई और अब वास्तविक नियंत्रण जो है भारत पर स्थापित हो गया। इसके बाद एक और अधिनियम सामने आता है 1786 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ देखो, कॉर्नवालिस जब जो है गवर्नर जनरल बना, कॉर्नवालिस, तो उसकी जो बोर्ड था उसमें 4 जो सदस्य थे, ठीक है ना, उनमें जो है बहुमत से फैसले जो लिए जाते थे उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि 3-1 हो जाता था, यानी 3-1, एक तरफ 3 और यहां। अब 1786 अधिनियम क्या था, दरअसल हुआ ये कि जब गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बना, ठीक है ना, 1793 में, ठीक है ना, होता क्या था, होता ये था कि इसकी जो कार्यकारिणी थी उसमें 4 सदस्य जो होते थे उनमें से हमेशा जो है क्या हो जाता था, 3 और 1। हर बार जो है ये हो जाता था कि 3 और 1, यानी कि इसके पक्ष में 1 रह जाता था और 3 अपना गुटबंदी बना लेते थे, जिससे क्या होता था कोई भी फैसला, क्या नहीं, गवर्नर जनरल कोई फैसला नहीं ले पाता था। इसको बदलने के लिए क्या हुआ, 1786 अधिनियम के द्वारा बस इतना याद रखना है कि गवर्नर जनरल को वीटो यानी कि प्रमुख शक्तियां दे दी गई। अब उसकी जो परिषद थी, परिषद के फैसलों को भी क्या बदल भी सकता था। अब अगली बात की जाए, चार्टर एक्ट 1813 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कंपनी, अब कंपनी क्या थी, व्यापारिक कार्य कर रही थी, ठीक है ना, तो अब ब्रिटेन में मांग हुई कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है ना, EIC जो है, अब वही थोड़ी ना शासन करती रहेगी, वही थोड़ी ना व्यापार करती रहेगी, और भी कंपनियों को क्या जो है मौका मिलना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, EIC का यानी व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब ब्रिटेन की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो यहां पर आ जाती थी या आती थी और यहां पर क्या बिजनेस करती थी। लेकिन एक कार्य बहुत अच्छा हुआ कि अब पहली बार जो है सोचा गया भारत में कि शिक्षा के बारे में अब 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय के रूप में रखा गया, ठीक है ना। अब साथ ही साथ ये और काम हुआ कि ईसाई मिशनरी, ठीक है ना, जो ईसाई मिशनरी होते हैं, ठीक है ना, उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। मतलब क्या, मतलब बस यही है कि अब जो है भारत में ही अंग्रेजों को तैयार है, यानी कि एक उनकी जो है अंग्रेज, जो भारतीय अंग्रेज जो है उनको तैयार किया जाना था। इस प्रकार जो 1813 का चार्टर एक्ट जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि और अन्य चार्टर एक्ट जो है आते रहते हैं, ठीक है ना, और उनका महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। इस प्रकार हम बहुत सारे एक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक इस वीडियो में इतना ही। आगे अब जो है दूसरा वीडियो जो होगा संवैधानिक इतिहास का, उसमें आप आगे पढ़ेंगे। कृपा करके जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।